हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम नेचुरल मैंगो आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम तो बहुत बनाई होंगी मैंगो वाली, पर मैं इसमें ना ही कोई व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करने वाली, ना ही कॉर्नफ्लावर का और ना ही किसी मिल्क पाउडर का। और फिर भी हमारी ये आइसक्रीम एकदम रिच और क्रीमी बनेगी। बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे और बनाना भी बिल्कुल आसान है। घर की बेसिक चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, आपको टेक्स्चर खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आइसक्रीम हमारी कितनी बढ़िया जमकर तैयार हुई है। तो चलिए पहले हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 8-10 बादाम लिए हैं और 8-10 ही मैंने काजू का इस्तेमाल किया है। इससे हमारी आइसक्रीम एकदम रिच बनेगी। और 10-12 पिस्ता का इस्तेमाल किया है और 2 टेबल स्पून मैंने मगज के सीड्स लिए हैं, मतलब मैंने उसका पाउडर लिया है, आप सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने रोज पेटल्स लिए हैं और 3-4 इलायची ली हैं अच्छी खुशबू के लिए। और 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। मिठास आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा कप मैं कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, जिससे हमारी आइसक्रीम एकदम गाढ़ी बनेगी और अच्छी बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एकदम फाइन पाउडर हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के टुकड़े नहीं रहना चाहिए। तो पाउडर हमारा रेडी हो गया है। इसको आप एयर टाइट डिब्बे में भर के स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं 4-5 चम्मच इसमें से एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ, बाकी पूरे पाउडर का मैं इस्तेमाल करूँगी आइसक्रीम बनाने में। तो आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पाउडर बनके तैयार हुआ है। आपको खुद ही इसका टेक्सचर समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे तो आइसक्रीम आपकी हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। और जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, वो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट डालेंगे ना आइसक्रीम में, तो वो ड्राई फ्रूट्स भी ईजिली खा लेंगे। तो ये सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 2 कप दूध लेंगे। तो आपको फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इसमें कोई भी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब जो पाउडर हमने बनाया था ना, वो सारा पाउडर डाल देंगे। मैंने 4-5 चम्मच इसमें से पाउडर बचा लिया है और बाकी सारा पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूध आपका गर्म नहीं होना चाहिए, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में ही आपको ये मिक्स करना है, जिससे आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब इसको हम गैस पर रख देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसको हमें 4-5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। फटाफट गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकने देना है, कम से कम 4-5 मिनट के लिए, जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से पक नहीं जाती। तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। तो चीनी मुझे थोड़ी सी इसमें कम लग रही थी, क्योंकि आइसक्रीम थोड़ी मीठी होती है तभी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी को भी हमें 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें इसको कुक करना है। तो आपको सारा काम मीडियम टू लो फ्लेम पर ये करना है। तो देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। टेक्सचर आपको खुद दिख रहा होगा कितना क्रीमी और क्रीमी जैसा इसका टेक्सचर हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और बीच बीच में घुमाते रहेंगे, जिससे इसके ऊपर कोई लेयर ना बने। अब मैं ले रही हूँ आधा कप मखाना। तो ये पहले से रोस्टेड थे, अब क्योंकि सॉफ्ट हो गए थे तो मैं इसको दोबारा से रोस्ट कर रही हूँ। इससे कि हमारी आइसक्रीम बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो हल्का सा इसको भून लेते हैं, जिससे कि एकदम फाइन पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो मखाने हमारे भुन चुके हैं, इसको साइड में और रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब मैंने 2 मैंगो का इस्तेमाल किया है। तो ये 400 ग्राम मैंगो है। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। मैंगो आइसक्रीम, अभी मैंगो चल रहे हैं और मैंगो आइसक्रीम ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैंगो आइसक्रीम सबकी फेवरेट रहती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये आइसक्रीम पसंद ना हो। तो आप भी ये ट्राई करिएगा, सिंपल सी है और घर के बेसिक चीज़ों से हम इस आइसक्रीम को बना रहे हैं। ना ही किसी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही कॉर्नफ्लावर का, ना ही मिल्क पाउडर का। और फिर भी ये आइसक्रीम एकदम रिच और क्रीमी बनेगी, एकदम मार्केट जैसी। तो देखिए मैंगो पल्प हमने निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार, उसमें मखाने को हमने जो रोस्ट करके रखा था ना, उसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ठंडा हो चुका था मखाना हमारा, तो पाउडर हमारा एकदम फाइन हो चुका है। अब इसमें हमने जो मैंगो काट के रखा था वो डाल देंगे और थोड़ा सा मैंगो मैंने बचा लिया है ऊपर के डेकोरेशन के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है, जिससे मैंगो का पेस्ट बन जाए एकदम स्मूथ और मखाने के साथ सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। तो वो तैयारी भी हमारी हो चुकी है और ये मिक्सर भी एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो गया। देखिए कोई लेयर नहीं जमी, क्योंकि मैंने इसको मिक्स बीच बीच में हिलाती गई थी, क्योंकि लेयर बन जाती है उससे आइसक्रीम का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो आप इसको बीच बीच में ज़रूर मिक्स करते रहिएगा, उससे इसमें लेयर नहीं बनती है। और सारी मिक्सर को हम इसी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब एकदम स्मूथ टेक्सचर हो जाने पर। तो देखिए कितना बढ़िया, आपको टेक्सचर खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो कलर थोड़ा अच्छा नहीं आया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है
ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, क्योंकि मैंगो का इतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा था तो मैंने थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर ऐड किया है। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं, कितना इसमें क्रीमी टेक्सचर दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल भी इस आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। अब इस आइसक्रीम को जिस भी बर्तन में आपको जमाना है उसमें सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारी आइसक्रीम हमने एक बाउल में डाल दी है बॉक्स में, और इसको टैप कर देंगे और कवर कर देंगे। ऊपर से हम मैंगो से इसको डेकोरेशन कर देते हैं, थोड़ा सा चंक्स आएंगे मैंगो के खाने में तो आइसक्रीम खाने में ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आधे चंक्स को मैंने सब मिक्स कर दिया है और आधे चंक्स को हम ऊपर से डालेंगे डेकोरेशन में। उससे हमारी आइसक्रीम देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्ट में ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। तो आप एक बार इस तरीके से आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा, बाज़ार की आइसक्रीम से भी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। अब इसको हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं जिससे इसमें कोई आइस क्रिस्टल ना जमे, और ओवरनाइट के लिए सेट होने देते हैं। ओवरनाइट के बाद हम मिलते हैं। तो ओवरनाइट के बाद हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है, 6-7 घंटे के लिए रखा था कम से कम मैंने। तो आइसक्रीम हमारी परफेक्ट सेट हो चुकी है। चलिए अब इसको हम निकालते हैं। तो देखिए आपको देखने पर ही समझ में आ रहा होगा कि आइसक्रीम हमारी कितनी परफेक्ट जमी है। निकालने पर ही आपको आइसक्रीम का टेक्सचर समझ में आ रहा होगा। एकदम बढ़िया आइसक्रीम बनती है, बिल्कुल नेचुरल आइसक्रीम है, कोई हमने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है जो हेल्दी नहीं है। वो एकदम आपके बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी, और बच्चों की तो ये फेवरेट रहती है। तो निकालने पर ही आपको आइसक्रीम का टेक्सचर समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा। आप थोड़ा सा इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देते हैं जिससे आइसक्रीम हमारी देखने में अच्छी लगे। तो हमारी ड्राई फ्रूट्स मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। देखिए देखने पर ही इसका टेक्सचर समझ में आ रहा है कि हमारी आइसक्रीम कितनी रिच और क्रीमी बनी है। बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमे हैं। तो आप भी इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है बनाने में, बहुत आसान है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। थैंक यू।